बालासोर ओडिशा में हुआ एक खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट इस चीज पे हमको सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर इंडियन रेलवे हमारी सेफ्टी का ध्यान देते भी हैं या नहीं। इस वीडियो पे जब मैं अपनी रिसर्च पूरी खत्म करने जा रहा था उस टाइम पे मेरे को एक छोटी सी शॉकिंग चीज भी पता चली थी कि वो हर कोई पर्सन जो वंदे भारत को एक मॉडर्न और बहुत ही एडवांस ट्रेन बता रहा है, अगर आप इस ट्रेन को अंदर से देखोगे तो हाँ वो बिल्कुल एडवांस है, क्योंकि उसके अंदर एसी कोचेज हैं, वाईफाई मिलता है, प्रॉपर फूड मिलता है और क्या नहीं मिलता। बट अगर आप एक्सटर्नली इसको सेफ्टी के पर्पसेस से देखोगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तब आपको पता चलेगा कि इस ट्रेन के अंदर ICF कोचेज हैं। अब देखो, कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसकी टक्कर हुई उसमें LHB कोचेज थे, जो कि न्यूली डिजाइन सेफ कोचेज होते हैं, जो ट्रेन के टकराने पे भी जल्दी कोलैप्स या डीरेल उसको नहीं होने देते। एंड LHB कोचेज को लॉन्च ही इसलिए किया गया था ताकि जो पुराने ICF कोचेज हैं हमें उनसे बेटर सिक्योरिटी मिल पाए। बट सोचने वाली बात तो ये है कि वंदे भारत जो 2023 में लॉन्च हुई है उसमें हमारी गवर्नमेंट ने ICF कोचेस को ही यूज किया है, जो सेफ्टी वाइज बिल्कुल भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है, विच टू मी इज अ वेरी बिग शॉक। क्योंकि अगर ये मेरी रिसर्च सही है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि इतनी एडवांस और मॉडर्न ट्रेन के अंदर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओडिशा जैसा ये ट्रेन हादसा रेलवेज में पहली बार हुआ है। ये एक मेजर इंसिडेंट जरूर था, बट इंडिया में और भी कई बार ऐसे ट्रेन डिरेल्समेंट देखे गए हैं। एंड जब हम वंदे भारत जैसी ट्रेन से मॉडर्नाइजेशन लाने की बातें करते हैं तब शायद जल्दीबाजी ना करने की जगह ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी को इंपॉर्टेंट समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी तक बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट से जो भी स्टोरी रिपोर्ट्स के थ्रू सामने आई है उससे तो ये पता चलता है कि ये एक्सीडेंट सिग्नलिंग में कुछ इशू की वजह से हुआ है, एंड ना कि उस वजह से कि उस ट्रेन में सेफ्टी के या कुछ मिस्टेक वाले इश्यूज थे। ऑब्वियसली सिग्नलिंग में ऐसा मिस्टेक होना एक बहुत बड़ा ह्यूमन एरर है, जो ऑब्वियसली सेफ्टी के अंदर ही कंसिडर होता है। बट ऑल्सो कीपिंग इन माइंड दैट रिसेंट टाइम्स में कवच एंड LHB कोचेस जैसे मॉडर्न एडवांसमेंट गवर्नमेंट ने जरूर किए हैं, जो ये इंश्योर करने के लिए ही हैं कि ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स उसमें सिक्योर रहें। बट इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होने के बाद भी ऐसा कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट आखिर कैसे हो सकता है, आइए इस पूरी वीडियो में आके इसको समझते हैं। टू बी श्योर ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, इस वीडियो में बेसिकली 4 कंटेंट्स कवर होने वाले हैं। नंबर 1 बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, नंबर 2 ट्रेन डिरेलमेंट्स होने के रीजन के ऊपर, नंबर 3 इंडिया में पास्ट में हो चुके ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में, एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी से रिलेटेड। बट सब कुछ समझने से पहले एक ओवरव्यू देखते हैं कि बालासोर का ये एक्सीडेंट रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आखिर हुआ कैसे। सी भानाका बाजार स्टेशन के पहले 4 पटरियां थी, 2 मेन लाइंस थी एंड 2 लूप लाइंस। डाउन मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो मेन लाइन पे कंटिन्यू करने की जगह लूप लाइन में एंटर हो गई, जहां एक आयरन ओर से भरी मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी। एंड ये कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी में जाके जोर से टकराई, जिससे इस ट्रेन के 13 कोचेज डिरेल हो गए। इस हैवी डिरेलमेंट होने की वजह से अप मेन लाइन पे जा रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के 2 कोचेज से कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हुई एंड वो भी डिरेल हो गए। एंड अगर आप रिपोर्ट्स को ट्रू मानो, जो न्यूज में बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सीडेंट हुआ है सिग्नलिंग में कुछ इशू होने की वजह से। जो सिग्नल था वो एक्चुअली ग्रीन था एंड ये पायलट ने भी कंफर्म किया है, एंड उस लोको पायलट को मेन लाइन पे कंटिन्यू करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। बट ट्रेन के ड्राइवर के पास एक्चुअली उसके हाथों में स्टीयरिंग नहीं होता ट्रैक्स को चेंज करने का। सो इवन दो सिग्नल ग्रीन आया था, बट उसके बाद भी उस ट्रेन को ऑन ट्रैक सिस्टम के थ्रू लूप लाइन में ही ले जाया गया। एंड ऐसी लूप लाइंस में जनरली ट्रेन को स्टैंड बाय पे रोकते हैं कि अगर कोई फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन को पहले जाना होता है तो वो मेन लाइन से आगे निकल जाए, एंड ये ट्रैक क्लियर होने के बाद में ही लूप लाइन में खड़ी हुई स्टेशनरी ट्रेन को आगे बढ़ाया जाएगा। बट ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद भी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में क्यों गई, ये रीजन तो अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है एग्जैक्टली। अगर हम इस पे अजम्पशन लगाएं तो ऐसा होने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सिस्टम में भी एरर हो सकता है, क्योंकि वो सिस्टम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेटिक था। चांसेस ये भी है कि किसी ने मैनुअली इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया हो ऐसा कुछ करने के लिए, या और भी कुछ अलग अलग डिफरेंट रीजंस बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, मैं स्टिल ये बिलीव करता हूँ कि इस एक्सीडेंट का रियल रीजन 90% चांसेस हैं कि हमें कभी भी पता चल ही नहीं पाएगा, एंड अगर पता चल भी जाए तो वो शायद सबसे एक्यूरेट रीजन ना हो, क्योंकि ये एक्सीडेंट एक्चुअली में कैसे हुआ था वो सिर्फ 2 ही लोग बता सकते हैं। आइदर द लोको पायलट जो उस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा था, और द पर्सन जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को देखता एंड हैंडल करता है। क्योंकि एक्यूरेटली पता करना तो सिर्फ तभी पॉसिबल था अगर वहां पे कोई CCTV फुटेज होती या किसी टाइप का कोई विटनेस प्रेजेंट होता जिसने इस एक्सीडेंट को
को होते हुए देखा है। एक्सीडेंट होने के बाद तो एक्चुअली में सिर्फ अजम्पशन थ्योरी को ही आप अप्लाई कर सकते हो एंड एक पर्टिकुलर रीजन जिसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको सबसे ज्यादा लगती है, आप उसी को अज्यूम करके ये मान सकते हो कि ये एक्सीडेंट उस वजह से हुआ है। इसके एक्चुअल रीजन को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक विटनेस की ही जरूरत होगी। कुछ टाइम के लिए जब तक सीबीआई को भी कुछ विटनेस मिलता है तब तक तो हमें इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर वेट करना पड़ेगा कि ये ट्रेन एक्सीडेंट सिग्नलिंग में कुछ इशू की वजह से ही हुआ है। बट इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो कि आखिर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसा है, बिकॉज मैं भी इस चीज को लेके क्यूरियस था एंड इसलिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे। एंड एक्चुअली में इन सबके बीच में जब मैंने न्यूज चैनल्स को स्विच ऑन किया तो मेरे को वहां पे कुछ भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देखने को ही नहीं मिली, क्योंकि या तो न्यूज चैनल पे वो सिर्फ पिक्चर्स एंड वीडियोस दिखा रहे थे या तो किसी विक्टिम्स का इंटरव्यू लेने जा रहे थे विच वॉज नॉट एट ऑल नीडेड, या तो किसी नेता को ब्लेम कर रहे थे। बट आफ्टर वॉचिंग सर्टेन वीडियोस एंड अंडरस्टैंडिंग कि ट्रेन का सिस्टम्स एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं, ये बात भी मेरे को समझ में आई कि क्या ट्रेन डिरेलमेंट सिर्फ दो ट्रेन की टक्कर से ही हो सकते हैं या उसके और भी कुछ ऑल्टरनेटिव रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रेन टक्कर से नहीं बट एक्चुअली में नॉर्मली चलते चलते भी डिरेल हो सकती हैं। क्योंकि डिरेलमेंट्स होने की ये जो इश्यूज मैं आगे बताऊंगा ये शायद सिग्नलिंग में एरर होने से भी ज्यादा बड़े सेफ्टी के कंसर्न्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिन पे ध्यान देना और हाई क्वालिटी चेक्स रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेन डिरेलमेंट्स के एक्चुअली में कुछ 4-5 अलग अलग रीजंस और बहुत सारे वर्टिकल रीजंस हो सकते हैं। A probable reason number 1 can be human error. Human error is definitely the biggest contributor to the train accidents. See, human errors लोको ड्राइवर से भी हो सकते हैं या जो ट्रेन सिस्टम्स एंड पार्ट्स को ऑपरेट करते हैं उनसे भी हो सकते हैं एंड दोनों ही केसेस में ट्रेन्स डिरेल होने के चांसेस होते हैं। स्पीड लिमिट्स एक्सीड करना, सिग्नल फॉलो ना करना, डिस्ट्रैक्शन या ब्रेक फेलियर, ये सारे रीजन ट्रेन ऑपरेटर मिस्टेक्स हो सकती हैं। ट्रेन मेंटेनेंस एरर्स भी बहुत बड़ा रीजन या कंट्रीब्यूटर है डिरेलमेंट होने में। प्रॉपर टाइमली मेंटेनेंस ना करना या इंस्पेक्शन में कुछ मिस कर देना जिसकी वजह से इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, लीडिंग टू मेजर प्रॉब्लम्स एंड ऑब्वियसली ट्रेन डिरेलमेंट्स। नंबर 2, कम्युनिकेशन एरर्स। रेलवे स्टाफ एंड ट्रेन ऑपरेटर के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से भी ट्रेन डिरेलमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेन्स के एक्चुअली में प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं एंड प्रॉपर रूट्स पहले से सेट होते हैं ऑन विच अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है। एंड कोरोमंडल एक्सप्रेस का ये एक्सीडेंट तो इसका एक मेजर एग्जांपल भी है। ट्रेन इज नॉट लाइक अ कार कि आपको ट्रैफिक एंड रोड देख के चलाना है, बट ट्रेन ट्रैक्स का जो सिस्टम होता है वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेजर सेफ्टी। इसका एक और मेजर पार्ट है लोकोमोटिव ड्राइवर की प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेन्स ऑपरेट करने के लिए भी रिगरस ट्रेनिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ हजारों लोगों को इनको एक रूट से दूसरे रूट तक सेफली पहुंचाना है। नंबर 3, ट्रैक कंडीशंस। फॉर अ रनिंग ट्रेन इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हर जगह के ट्रेन ट्रैक्स को रेगुलरली टाइमली मेंटेनेंस मिलना चाहिए एंड इंस्पेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक में छोटा सा भी इशू या प्रॉब्लम होने की वजह से वहां से जा रही किसी ट्रेन को कुछ प्रॉब्लम आ सकती है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू ट्रेन एक्सीडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक रेलवे ट्रैक के 2 पार्ट्स होते हैं जिनको साथ में कंबाइन करने के लिए एक सेंट्रल छोटा सा आयरन का सपोर्ट यूज किया जाता है, ताकि वो 2 ट्रैक्स जब साथ में आके कंबाइन हो तो उनको मजबूती से साथ में जोड़ा जा सके एंड इन कनेक्शंस का लूज ना होने की वजह से ब्रिजेस से जा रही कोई भी ट्रेन नीचे ना गिर जाए। बट इन गैप फिलिंग्स में लैक ऑफ मेंटेनेंस होने की वजह से एंड कुछ टाइम के बाद इनके कमजोर होने की वजह से ये टूट सकते हैं एंड ब्रिजेस से कोई भी ट्रेन डीरेल होके फॉल ऑफ हो सकती हैं। एंड किसी भी ट्रेन का किसी ब्रिज से फॉल ऑफ होना इज अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट दैट कैन एवर हैपन। नंबर 4, इक्विपमेंट फेलियर। ट्रेन इक्विपमेंट फेलियर इज वन ऑफ द ऑल्सो अ बिग फैक्टर जिसकी वजह से ट्रेन डीरेल हो सकती हैं। ट्रेन जहां से ऑपरेट या कंट्रोल होती हैं उनके इक्विपमेंट्स में कोई फेलियर जैसे ब्रेक फेलियर और व्हील मूविंग फेलियर की वजह से भी ट्रेन डीरेल हो सकती हैं। ट्रेन के आउटर पार्ट्स का रेगुलर इंस्पेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके इंटरनल पार्ट्स का इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी चेक भी, ताकि एक बार जब भी कोई एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन से चले तो किसी फेलियर की वजह से या किसी सिस्टम में कोई इशू की वजह से उसमें कोई एक्सीडेंट का प्रॉब्लम ना आकर होए। इस केस में भी ये डिरेलमेंट्स के बारे में समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ट्रेन के डिरेलमेंट सिर्फ 2 ट्रेन के कोलिजन होने से ही नहीं होते हैं, बट ट्रेन के किसी इंटरनल पार्ट में फेलियर होने की वजह से या रेलवे ट्रैक्स में कुछ इशू होने की वजह से भी इस टाइप के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एंड ह्यूमन मिस्टेक्स एंड लोको ड्राइवर के साथ कुछ भी इशू होना भी एक मेजर प्रॉब्लम ही है। एंड जस्ट लाइक एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रेन्स में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो सकती हैं, जिसमें एक्सटर्नल ट्रेन के ट्रैक्स एंड रेलवे स्टाफ से कम्युनिकेशन है एंड इंटरनल मतलब इक्विपमेंट फेलियर एंड लोको ड्राइवर की कुछ ह्यूमनली हुई मिस्टेक होती है। एंड एक्चुअली में ब्लंडर्स होना तो कंट्रोल के बाहर है,
बट सेफ्टी मेंटेनेंस एंड रेगुलर सेफ्टी चेक्स इज समथिंग जो हमारे कंट्रोल में है एंड जहां हमें अपना बेस्ट देना चाहिए एंड एटलीस्ट से ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से ट्रैवल करते हुए कुछ इनोसेंट्स लोग इस टाइप के एक्सीडेंट्स में अपनी जान ना गंवाएं। एंड ऐसे ही बहुत सारे रीजंस एंड कोलिजन्स होने की वजह से इंडिया में ये कोई पहला ट्रेन एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं था। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रेन एक्सीडेंट्स इंडिया में पहले भी हुए हैं जो मेजर एंड माइनर दोनों थे। 1981 में बिहार में हुआ एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट जिसमें अप्रोक्सीमेटली 800 लाइव्स अफेक्ट हुई थी एंड वो एक्सीडेंट एक्चुअली में हुआ था जब एक पैसेंजर ट्रेन ब्रिज क्रॉस कर रही थी एंड लैक ऑफ प्रॉपर ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से फेलियर हुआ एंड वो ट्रेन ब्रिज से रिवर में जाके क्रैश हो गई। एंड अगर आपको वीडियो में याद हो तो ट्रैक्स का फेलियर होना जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ये मैंने वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया है। कम्युनिकेशन बैरियर इज नॉट द फैक्टर जो हमारे हाथ में है बट दिस काइंड ऑफ फेलियर्स आर द रियल सेफ्टी कंसर्न्स। बिहार का ये ट्रेन एक्सीडेंट अभी तक वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट में से एक है। 2018 में भी अमृतसर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जहां पे वी सॉ अप्रोक्सीमेटली 80 डेथ्स क्योंकि लोग रेलवे ट्रैक्स पे खड़े हुए थे एंड मिसकम्युनिकेशन इन रोड क्रॉसिंग की वजह से रोड क्रॉसिंग बैरियर्स नीचे नहीं हुए एंड खुले रह गए एंड ट्रेन वहां से क्रॉस हो गई जिसकी वजह से 60 लोग अप्रोक्सीमेटली ट्रैक पे थे जिनके बाद में एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई। बट ये तो कुछ मेजर एक्सीडेंट्स हैं बट ट्रेन हादसों में बहुत बार फायर की वजह से कुछ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ट्रैक पे दो ट्रेन आमने सामने आके टकरा गई एंड उतनी बार ये भी हुआ है कि ट्रैक्स के प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थे एंड या कोई इंटरनल पार्ट फेल हो जाता है जिसकी वजह से भी ट्रेन डीरेल हो सकती है। इस वीडियो से मेरी एक्चुअली में सिर्फ एक ही अपील है कि जो भी फैक्टर्स ऐसे हैं जो ह्यूमन कंट्रोल में आते हैं, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने के बाद तो ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रहती है कि ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में हैं उन पे तो हमको मेजरली ध्यान देना चाहिए एंड ये इंश्योर करना चाहिए कि उनमें फेलियर की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो। एंड यही है सेफ्टी का मेजर कंसर्न भी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना मतलब रेलवेज डेफिनेटली कुछ तो ध्यान देता है सेफ्टी पे बट बेस्ट ट्राई यही होना चाहिए कि जो भी कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं एटलीस्ट उन पे अच्छे से ध्यान दिया जाए ताकि ह्यूमन लापरवाही की वजह से इनोसेंट लोग अपनी जान ना गंवाएं ऐसे एक्सीडेंट्स में। ओडिशा रेल एक्सीडेंट होने के बाद भी रेलवे मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि सेफ्टी रेलवेज की टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल है। बट क्या ये एक्चुअली में सही है? एक्चुअली में नंबर्स इसको प्रूव नहीं करते हैं क्योंकि शायद वंदे भारत जैसी ट्रेनों को एडवांसमेंट लाने के लिए लॉन्च करना ठीक है बट ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि इंडियन रेलवेज में मोस्टली नॉर्मल लोग या लोअर क्लास जो जनता होती है वो ज्यादातर ट्रैवल करती है एंड उनके जैसे लोगों की सेफ्टी का कंसर्न करना शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ना कि ये देखना कि हमारे ट्रेन सिस्टम में वाईफाई का एडवांसमेंट हुआ कि नहीं। एंड हेंस भले रेल इंसिडेंट्स इंडिया में ओवर द डिकेड कम हुए हैं बट उनको जीरो पे ले जाया जा सकता है अगर एक वर्ल्ड क्लास वर्किंग सिस्टम बनाया जाए जो एरर प्रूफ हो एंड फुल सेफ्टी इंश्योर करे। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको रिसेंटली ओडिशा में हुए ट्रेन इंसिडेंट के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ राइट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी या मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि अब इतना कुछ होने के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट सेफ्टी को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए एंड ये सब होने के बाद में ही हमें वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स या वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाने का सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो आपको यूजफुल लगी। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।